बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फ़िलासफ़र फूड सीक्रेट्स में आपको आपकी शेफ़ किचन फ़िलासफ़र का सलाम। और देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर हो रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से, जायकेदार से, शानदार से काम। जनाब पालक नज़र आ रहा है आपको और हम बना रहे हैं पनीनी सैंडविच। इसकी तफसील आपको आज ख़ुद देखनी होगी क्योंकि ये वो चैनल है जिसकी खातिर हमारा ख़ानदान टुकड़े टुकड़े होते होते बड़ी मुश्किल से बच गया। अरे कैसे बचा ये तो मैं आपको बताऊंगी, और साथ साथ आज मेरी नंद और मेरी सास भी अपना तारुफ़ करवाएंगी। थोड़ी थोड़ी रेसिपी समझाती हूँ। इसमें हम बना रहे हैं ये सॉस जो हम पालक को बॉईल करने के बाद उसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसमें मुझे जितना मक्खन मिला है मैंने उठा उठा के पतीली में मार दिया है। देखें, ठीक है, तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये जो है ये मक्खन है। और खाना बनाने से पहले हम जो करते हैं वो ज़रूर करेंगे। हम बावुज़ुए बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, तीसरा कलमा पढ़ा और जनाब हमने किसी एक सूरह मुबारक की तिलावत चलानी है अपने किचन में। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि मेरे घर में मेरी सास भी हैं, मेरी नंद भी हैं और मैं खुद भी हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मुझे मजबूर औरत की 5-5 नंदें हैं, ठीक है। तो जनाब 5-5 नंदों के होते हुए एक इंसान सर उठा ले तो फिर सर बाकी नहीं रहेगा। कुछ ऐसा ही मामला मेरे साथ भी हुआ। चैनल मैंने बना लिया। सासू माँ की ख्वाहिश है एक दिन वो आपसे बात करेंगी अपनी रेसिपी के साथ, और नंद साहिबा ये कह रही हैं कि एक दिन वो ज़रूर बात करेंगी अपनी रेसिपी के साथ। अब हुआ यूँ कि हमारे घर में चल गए थोड़े से छोटे छोटे डंडे, कुछ सोटे, कुछ मुक्के, जो जो मिला चल गए। हुआ यूँ कि इन लोगों ने कहा कि भाई तुम तो बाहर चलो चैनल से, ठीक है, तुम क्या ये हर वक्त अपनी बगाड़ती रहती हो, और हमने तो कोई अच्छी इस्लाही बात करनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने मैदा भी डाल दिया, आपको नज़र आ रहा है साथ साथ, ठीक है। और ये हम सिर्फ सिंपल सॉस बना रहे हैं। मैदे को मक्खन में भूनेंगे, इसमें दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे, चीज़ डालेंगे और उसमें कॉर्न्स डालेंगे और पालक में मिक्स कर देंगे। उसको हम लगा देंगे स्लाइस के अंदर। स्लाइस को एक तरफ से मक्खन लगा के सेकेंगे और दूसरी तरफ से मक्खन लगा के सेकेंगे। बस इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा। नमक, काली मिर्चें अपने मुताबिक डाल लीजिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि फिर हुआ क्या। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि जो सासू माँ हैं वो चाह रही हैं अपनी, उनको हम उर्फ़े आम में कहते हैं जगन दादी। तो जो जगन दादी हैं हमारे पूरे इधर उधर इलाके की दादी हैं वो ये चाह रही हैं कि वो अपना तजुर्बात आपसे शेयर करें, ठीक है। और जो मेरी नंद साहिबा हैं उनको ये लगता है कि चूँकि मैंने इस चैनल के शुरू में उनसे हेल्प ली और 3-4 दिन उन्होंने ही अपनी रेसिपीज़ लगाई और अपनी नंद की खूब बुराइयाँ की जिस पर आप हंसे भी बहुत, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि उनकी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा फेमस हो सकती हैं। तो इसलिए तीनों की हमारी इतनी लड़ाई हुई कि आप सोचें, किसी के हाथ में फलका था, किसी के हाथ में डोई थी, किसी के हाथ में चमचा था, किसी के आगे दूसरे का सर था, किसी के आगे दूसरे की नाक थी, किसी के आगे तीसरे की कोनी थी। बस जो मिला, जिस चीज़ से मिला हमने रख के तोड़ा, खूब तोड़ा, तोड़ के हमने सुरमा बना के एक दूसरे का। और लोगों ने जब बीच बचाव कराया और हम आराम से बैठे तो फिर हमें ये समझ में आया कि हम आपसे मशवरा ले लेते। तो जनाब आखिरकार फ़ैसला ये हुआ, पहले तो हमने अपने घर सोच लिया था अलग अलग करने लगे हैं, बस खूब मारा एक दूसरे को, खूब मारा। शुक्र है छुट्टियाँ छुपा दी घर के मर्दों ने, वरना तो बस कुछ और हो जाता, ठीक है। तो हमने खूब मारा, पिछले अगले सारे बदले ले लिए। और जनाब उसके बाद किसी बड़े ने समझाया कि भाई घर अलग करने से बेहतर है व्यूअर से फ़ैसला करा लो। तो अब पहले मैंने तो अपनी दिल की कह ली और आप मेरी सुनते भी हैं। अब ज़रा मैं सलाम करके बात करवाऊँगी आपकी अपनी सासू माँ से, ठीक है। और फिर यहीं मेरे दूसरी तरफ बैठी हैं मेरी नंद साहिबा, तो नहायत इज़्ज़त एहतराम से खुदा के लिए इनकी भी बात सुन लें। और अब हमने ये फ़ैसला किया है कि फ्राइडे को, ठीक है, और मंडे को, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 4 दिन आप सुना करेंगे जनाब मेरी गुजारिशात, ठीक है। और मैंने एक दिन इंशाल्लाह इसी वीडियो में कुरान करीम से रिलेटेड रेफरेंस पे बात करूँगी, एक दिन मैं आपसे हदीस शेयर करूँगी, एक दिन मैं सुन्नत पे बात करूँगी और एक दिन हम दुनियावी जो भी हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स हैं उनके साथ साथ रेसिपीज़ शेयर करेंगे। और रेसिपीज़ अब सारी आउटडोर होंगी, ठीक है। अभी हम 14 अगस्त स्पेशल भी करेंगे और भी बहुत कुछ स्पेशल करेंगे, ठीक है। और कुछ रेसिपीज़ अभी हम, चूँकि ट्रैवलिंग का हमारा एक प्रोग्राम है तो हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ जाके भी उनकी रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे। तो ये तो होंगी मेरी रेसिपीज़। और जनाब जो मेरी सासू माँ हैं जो कि हैं जगन दादी, वो आपसे एक दिन
यानी कि थर्सडे, एवरी थर्सडे वो अपनी रेसिपी आपसे शेयर किया करेंगी। उसमें वो अपने टिप्स, अपने तजर्बात और अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगी और वो बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू करती हैं। तो यकीनन उनकी गुफ्तगू सुन के हंस हंस के आपके पेट में पड़ जाएंगे बल। तो वो बल आपको निकालने पड़ेंगे उन्हीं की रेसिपी बना के और वो खा के। और जनाब उसके बाद एक दिन हम, मेरी जो नंद साहिबा हैं जो कि अभी इस वक्त उन्होंने अपनी पूरी कोहनी मेरे पूरे घुटने में अच्छी तरह प्रेस कर दी, सिर्फ इसलिए उनको लगा मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो एक दिन जनाब वो आपसे बात किया करेंगी, यानी एवरी सैटरडे, ठीक है। तो थर्सडे और सैटरडे दे दिया जी मैंने। इतना बड़ा कुर्बानी दी, इतना बड़ा दिल किया है, इतना बड़ा झगड़ा किया है कि मेरी 1.5 महीना रेसिपी नहीं आ सकी कोई। तो ये झगड़ा हुआ, किसी दिन फलके चले, किसी दिन डोइयाँ चली, किसी दिन सर टूटे, किसी दिन पता नहीं क्या टूटा। और टूट के बस ये देखें, अच्छा ये देखें सामने देखें, मैंने इसके अंदर पालक में सब कुछ मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इससे पहले कि ये दोनों फिर कोई ना कोई चीज़ तोड़ दें मेरी, तो जनाब पहले सबसे आप मेरी सासू माँ से ज़रा गुफ्तगू कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है बेटा? इसने मुझे टाइम दे दिया। अब जो टाइम मुझे मिलेगा ना, मैं ऐसी आपको चीज़ें बताऊंगी बेटा, आप लोग हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आप रुलाएंगे भी। मेरी पॉलिसी है, हंसो भी और औरों को रुलाओ भी। तो बस आज इतनी ही गुफ्तगू कर रही हूँ। ये सामने है आपके, ये जो इसने बना के सजा दिया है, पता नहीं क्या बकवास बना लेती है। मैं बहुत अच्छी चीज़ें बनाने वाली हूँ। आपने मेरी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा व्यूज़ देने हैं। अगर मेरी रेसिपीज जीत गई फिर मेरे दिन ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेटा इसी से बात कर लें, सांस चढ़ गया मुझे। जी, तो ये थी मेरी सासू माँ। यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपसे बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू करने वाली हैं। और इसके बाद जनाब मैं, इससे पहले कि मेरी नंद साहिबा वाकई मेरे बाल पकड़ चुके हैं, अबे पकड़ा रहे हो ना भाई आपको, पहले आप उनकी बात सुन लें। हाँ तो क्या हो गया भाई, मैंने कौन सी बुराई कर ली? मुझे क्या बताया, मैंने बिरयानी बताई आपको, इतनी शानदार रेसिपी बताई, अपनी पूरे नंद की बुराइयाँ कर के बताई। तो भाई मैंने कौन सी बुराई बात की? ठीक है, मैं तो ऐसी ही हूँ। मैं तो नंद की, जो मेरे से हशर होता है मैं हशर कर देती हूँ, और जो शरर होता है मैं शरर कर देती हूँ। तो मैं तो भाई अपनी बहनों को ऐसे ही चीज़ें बताऊँगी। भाई ये नामुराद रिश्ते दुनिया में जिंदा है। नंद के साथ भी गुजारा करता है, देवर के साथ भी गुजारा करना है, मोहल्ले वालों के साथ भी गुजारा करना। अरे सारों के साथ अच्छे रहोगे तो क्या अपनी बोटी सबको खिला दोगे? तो मैं तो ऐसी ही हूँ। आप यकीन करें, आपको मेरी हफ्ते वाली रेसिपी में ऐसी मैं तरकीबें बताऊंगी ना। साबुन के अंदर आप मिर्चें मिला दें और मिर्चों के अंदर आप साबुन मिला दें, ऐसी चीज़ें बताऊंगी, ऐसी रेसिपीज बताऊंगी, सुन के आप लोग यकीन करें कि दोबारा आपकी नंद तौबा करेगी, घर नहीं आएगी आपके। ठीक है, ये देखें मुझसे मालिक सीन की कह रही रेसिपी लंबे हो रही, इसी से बात करें, हफ्ते को मिलूंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ये क्या करूँ मैं, बस अब ये 2 दिन तो आपको देखना पड़ेगा और फैसला करेंगे आपके व्यूज़ कि आपको इस नाचीज़ की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या जगन सासू माँ की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या मेरी हरधर्म नंद साहिबा की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। पनीनी सैंडविच आपने देखे, बहुत हेल्दी हैं, ज़रूर बनाएं, मोहब्बतें बाँटें, प्यार बाँटें। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।